सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। लिखना या लेखन कौशल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। भाषा के दो रूपों की बात हमने करी थी, मौखिक और लिखित। तो यहाँ हम लिखित रूप की और संप्रेषण में से गौण माध्यम का गया, क्योंकि एक तो भाषा के लिखित रूप का विकास मौखिक रूप के प्रचलन में बहुत बाद में हुआ है। दूसरे, भाषा के मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप का प्रयोग बहुत कम होता है। वैसे जितनी सहजता से मनुष्य बोलना सीख लेता है, उतनी सहजता से लिखना नहीं सीखता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक बार अनेकों कारण हो सकते हैं। लिखना मनुष्य की औपचारिक शिक्षण से ही प्राप्त कर पाता है। कहा जाता है, भावों और विचारों का आदान प्रदान जितनी सरलता से व्यक्ति बोलकर कर लेता है, सरलता से लिख कर नहीं कर पाता, क्योंकि बोलने में भाषा का संरचनात्मक और व्याकरणिक नियमों को तोड़कर सहज रूप से प्रवाहित कर सकता है, लेकिन लिखते समय संरचनात्मक तथा व्याकरणिक नियमों के अनुसार शुद्ध रूप से लिखना होता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए बोलने को भी अपनी जटिलताएं और नियमावली होती है, लेकिन अनेक कारणों से लिखने के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता पड़ती है। बिना लिखित संप्रेषण अपना अभिष्ट प्रभाव नहीं छोड़ पाता। संप्रेषण के माध्यम से लिखना सबसे जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। लेखन का महत्व केवल भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ही नहीं होता, अपितु देश काल की सीमाओं को लांघ कर भावों और विचारों का स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान इसको कहते हैं। इसीलिए भाषा का गौण रूप होते हुए भी लिखने में शब्दों का चयन, वाक्यों का गठन बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं चिंतक बेकन ने कहा है कि पढ़ना व्यक्ति को सक्रिय बनाता है, परंतु लिखना उसे पूर्ण बनाता है। व्यावसायिक तथा कार्यालय लेखन में मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में संप्रेषण का महत्व, उपयोगिता और प्रभाव को देखते हुए लिखना एक कौशल और कला के रूप में विकसित हुआ है। संप्रेषण व्यवस्था में बोलने के समानांतर लिखने के लिए भी उसका महत्व दिया गया है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मानना है कि लिखना भी एक तरह से बातचीत करते वक्त हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालांकि व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता। बहुत सारी बातें हम किसी सूचना, विचार और याद को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। विकसित सूत्र तंत्र के परिप्रेक्ष्य में लिखना भी उतना ही आवश्यक है। यूँ तो लेखन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत, विशाल और गहन है, किंतु इसके कुछ प्रकारों पर हम चिंतन कर लेते हैं। सबसे पहला है पत्र लेखन। यहाँ सिर्फ मैं इनके प्रकारों की बात कर लेती हूँ। पत्र लेखन है। पत्र लेखन में भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। कार्यालय, उसके बाद आ जाता है निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन। यानी लेखन के क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ टाइप मैंने बता दिए हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताने की कोशिश करूँगी। नंबर 1, हम संप्रेषण के लिए महान है, सबसे ज़्यादा कठिन है। लिखना भी एक तरह की बातचीत है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सूचना, विचार को सुरक्षित रखने के लिए लेखन कौशल किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता होती है, इसमें सूचनाओं का विस्तार होता है, गहनता इसके अंदर होती है, व्याकरणिक दृष्टि से ध्यान इसमें दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने लेखन कौशल की सभी विशेषताओं को जान लिया होगा। धन्यवाद।